हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप आज की इस नई वीडियो में आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नए रूल्स की जो कनाडा ने रिसेंटली जो है इम्प्लीमेंट किए, जिसके बारे में बात चल रही है कि वो रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। कुछ रूल्स इसमें काफ़ी हार्ड कोर और इसमें देखा जाए तो मेनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही टारगेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर जो काफ़ी बढ़ गया था और वो उसको जो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं। उस वजह से उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी अब मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर कैप लगाने की बात की है या रूल्स को थोड़ा और सख्त किया है। तो पूरी वीडियो में आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ उस रूल से होगा क्या, कौन कौन अफेक्टेड होगा और किस किस को नुकसान होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसमें हम देखें सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ के जो लोगों का जो यहाँ के कैनेडियन सिटीजन था उनका एक बहुत बड़ी उनकी रिजर्वेशन ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे सिस्टम पे प्रेशर पड़ रहा है और उनको मतलब डिफ़िकल्टीज फेस आ रही हैं। हालांकि वो सब इसका बेनिफिट भी वो लेते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आता है वो पैसे पे करके आता है, बट उसका नंबर जो है वो बोलते हैं कि हद से ज़्यादा हो गया। उस वजह से वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और इलेक्शन का ईयर है तो गवर्नमेंट ने भी उनको खुश करने के लिए उसको 2 साल के लिए कैप कर दिया है। उसको 2 साल के लिए कैप कितना किया है, 35% उसका जो है वो कम कर दिए कोटा। 35% बच्चे इस बार जो है वो सितंबर इनटेक से कम आएंगे। मई इनटेक पूरा आएगा, मई इनटेक में कोई फर्क नहीं है। सितंबर इनटेक से जो आपकी जो 2024 से कैप जो है वो लगना शुरू हो जाएगी, और इसमें लगा लो आप 35% आएंगे। पिछले साल 9 लाख कुछ आए थे, तो इस बार सीधा 5,40,000 के करीब करीब बच्चे जो हैं वो आएंगे। मतलब 6 लाख से ज़्यादा बच्चे इस बार नहीं आएंगे। और उसमें उन्होंने क्या करा है, पहले सबको पता फ़ी बढ़ा दी थी, मतलब GIC बढ़ा दिया था। अब उन्होंने इस चीज़ को भी बंद कर मतलब कैप कर दिया कि हम इनकी जो नंबर भी हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, ताकि हमारे यहाँ पे कम बच्चे आए, हमारे सिस्टम पे प्रेशर ना पड़े। एक तो ये कर दिया, और दूसरा उन्होंने क्या किया जिससे सबसे ज़्यादा इंडियंस या नॉर्थ इंडियंस जो है वो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इनमें इफेक्ट पड़ेगा। वो ये है कि अब जो पहले कोई भी बच्चा यहाँ आता है वो अपने साथ स्पाउस लेके आ सकता था, तो उसका लोगों ने मिस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कॉन्टैक्ट मैरिजेस या आइलेट्स मैरिजेस करना शुरू कर दी। उसमें क्या होता है कि सपोज एक लड़का है, वो वेल फैमिली से है, अच्छी फैमिली से, पर वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद आइलेट्स क्रैक नहीं कर सकता। तो उसमें वो क्या करते हैं कि एक ऐसी लड़की देखते हैं जो लड़की इंटेलिजेंट हो, जिसने बैंड्स लिए हों आइलेट्स में 7 या 6.5 ईच, वो उससे उसकी शादी करवा देते हैं। उसको कनाडा भेजने का खर्चा सारा लड़का उठाता है, और लड़की कनाडा आ जाती है। बाद में उसको जाके स्पाउस के रूप में लड़के को भी कनाडा बुला लेती है। बट इसमें क्या है, इसका काफ़ी मिसयूज़ हो रहा था, मतलब लड़कियों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। कई बार क्या था, लड़कियां एक्सप्लॉयट कर रही थी लड़कों को, मतलब वहाँ से बुला के और फिर यहाँ पे आके उनको वो बुलाते नहीं थे, जिस वजह से लड़के एक्सप्लॉयट हो रहे थे। यहाँ की जो कम्युनिटी है वो भी इसके बारे में बोल रही थी, और गवर्नमेंट को लगा कि ये तो मतलब हम एक का पैसा ले रहे हैं, 2 बंदे एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये एक टिकट पे 2 बंदे सफ़र कर लेते हैं, तो इससे हमें नुकसान है। उन्होंने क्या करा कि अब जो वर्क परमिट पे जो भी बच्चे यहाँ पे उनके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अब ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो उसका और जुगाड़ वो लगा लेंगे, वो विजिटर पे आ जाएंगे, तो बाकी तो माड़ा मोटा हो ही जाता है। उन्होंने सबसे बड़ा दूसरा इम्पैक्ट ये डाल दिया कि जो भी कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे कोई 12th के बाद आ रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उस पर उसको वर्क परमिट उसके स्पाउस को नहीं मिलेगा। हालांकि ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये सितंबर 2024 से भी ये स्टार्ट होगा। तो जो यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं वो अपने स्पाउस को बिना किसी दिक्कत के बुला सकते हैं 2024 के सितंबर से पहले, ये अपना प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। खाली स्पाउस को वो बुला सकते हैं जो यहाँ पे मास्टर्स करने आएंगे या PhD करने या डॉक्टरेट करने जो यहाँ पे आएंगे, वो अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकते हैं। उसके बाद उन्होंने तीसरा रूल उन्होंने ये कर दिया, जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर उनका नाम है, शॉन फ्रेजर पहले थे, अब जो है मार्क मिलर। उन्होंने ये किया कि पहले यहाँ पे क्या था कि मतलब कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस की आपस में कोलैबोरेशन थी, मतलब वो DLI के अंदर आते हैं, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, जिसको वो इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं। जैसा को मैंने पहले बताया था, मेरी पहले की वीडियो में हमने जिसमें बताया था कि कनाडा जाने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि उसमें आपने DLI का भी ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा कि अब खाली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वही बच्चे बुला सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट की जो पार्टनरशिप वाले कॉलेज हैं वो भी नहीं बुला पाएंगे। बट वो भी अगेन 2024 के सितंबर से जो आ गया उनको वर्क परमिट मिलेगा, जो मई में आएंगे उनको भी मिलेगा, बट हाँ जो सितंबर में आएंगे उनको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने आना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक
कॉलेज में ही आना है, प्राइवेट में नहीं आना। जो प्योर प्राइवेट है उनमें तो पहले नहीं मिलता, अब पब्लिक प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पब्लिक में मिलेगा। तो जिसने आना हो तो वो खाली पब्लिक कॉलेजेस में ही आएगा, क्योंकि जो भी बच्चे अब प्राइवेट कॉलेजेस में आएंगे, बेशक वो उनको वर्क परमिट तो गवर्नमेंट कॉलेज ही लेके देता था जिसके साथ वो कोलैबोरेशन में था, अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया। तो ये मोटे मोटे यही पॉइंट है। बाकी ये कनाडा आना अभी वर्थ इसलिए भी नहीं है क्योंकि जीआईसी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी उन्होंने, 20,000 कर दिया, और एजुकेशन भी महंगी है, और ऊपर से एजुकेशन भी इतनी कोई खास नहीं है, सब स्टैंडर्ड से एजुकेशन है यहाँ पे। तो अगर किसी ने पढ़ने के लिए ही आना था तो कोई और कंट्री देख ले, या अगर किसी ने सपोज स्पाउस के थ्रू आना था, मतलब एक ने शादी करके दूसरे ने आना था, तो उनके लिए तो भाई ये फिर अब मुश्किल वाला काम ही है, ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, उसके लिए बाकी आप और कोई ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अगर किसी ने जेन्युइनली पढ़ने के लिए आना है, मास्टर्स करनी है, तो वो अपने स्पाउस को साथ बुला सकता है। और अब उन्होंने एक और चेंज कर दी है कि जो मास्टर और जो डॉक्टरेट करेगा उसको उन्होंने वर्क परमिट जो है वो 3 साल का कर दिया। पहले क्या था, अगर 1 साल या 1.5 साल का, तो 1.5 साल का वर्क परमिट मिलता था, अब उन्होंने उसको बदल के अब टोटल 3 साल का कर दिया। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे मास्टर्स और डॉक्टरेट काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर हम उसको अपनी होम कंट्री इंडिया के हिसाब से लगाएं तो वो कम से कम 50 लाख से ऊपर पड़ती है वो खाली मास्टर्स यहाँ पे, या डॉक्टरेट यहाँ पे बहुत महंगी है। यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो, उसकी फ़ी भी ज़्यादा होती है और ख़र्चा भी उसका ज़्यादा होता है, पर वो जर्मन आपको स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, जो मास्टर्स या डॉक्टरेट करने आएंगे वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं ओपन वर्क परमिट पे। बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनके नहीं आ सकते, जो +2 करके आए हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके जो है वो स्पाउस अब कनाडा ओपन वर्क परमिट नहीं देगा। हाँ, उनको आप विजिटर पे बुला सकते हो और कोई किसी भी तरीके से LMI लगा के बुला ज़रूर सकते हो। बट हाँ, जैसे पहले इजीली होता था, एक आ गया दूसरा साल वर्क परमिट पे आके तो वो चलता था, अब उन्होंने वर्क परमिट देना बंद कर दिया, क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे भी हमारे सिस्टम का अब्यूज़ हो रहा है। क्योंकि पे तो हमें फीस एक ही बच्चे की है, यहाँ पे 2 इंसान आ गए हैं। हालांकि वो दूसरा कमा के ही देता है, वो टैक्स भी सब कुछ करता है, टैक्स भरता है, काम करता है, लोअर वेज पे काम करता है, बट ये नहीं मानते अब, क्योंकि हमें इंसान ज़्यादा हो गए हैं, लोग यहाँ के जो है वो गवर्नमेंट से कंप्लेन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अब अपनी फेस सेविंग के लिए ये कर रही है। बाकी कनाडा ऐसी कंट्री है, ये है ही इमिग्रेंट्स के सिर के ऊपर है। 2 साल के बाद ये कैप खुल जाएगा, क्योंकि इनका इमिग्रेंट्स के बिना इनका गुजारा है ही नहीं। हाँ, स्टूडेंट्स को ऊपर नीचे नंबर हो सकता है, बट इमिग्रेंट्स इनको चाहिए ही चाहिए। सबसे अच्छा इमिग्रेंट्स देखा जाए तो स्टूडेंट ही है, सबसे आसान है स्टूडेंट को। एक तो वो पैसे साथ लेके आता है, इनकम साथ लेके आता है। उस अब जो यहाँ पे जो मेन बच्चे आते हैं वो 18 से लेकर 25, 26, 27 साल तक के आते हैं, और 26, 27 साल का बंदा एक बिल्कुल हेल्दी बंदा होता है, वो बीमार नहीं हुआ 10 साल, तो ना इनके हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बोझ पड़ेगा, क्योंकि इनका हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल फारक किस्म का हेल्थ केयर सिस्टम है, बिल्कुल कागजों पर ही है, फर्जी है, कुछ भी नहीं है इनके पास। आपको एक मंथ, आप 6 महीने आपका नंबर ही नहीं आता, सर्जरी के 6 महीने की डेट मिलती है, 7 महीने की डेट खाली आपको सर्जरी की मिलती है। कहने को यहाँ पे इमरजेंसी में दिखाने जाते हैं हम कि, और किसी को इमरजेंसी का मतलब होता है कि उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, बट वो यहाँ पे 2 दिन के बाद नंबर आता है, तो वो कुछ नहीं है, खाली कागज़ों के ऊपर, ये बिल्कुल बेकार है। बट अब क्योंकि लोगों का प्रेशर है, गवर्नमेंट को वोट भी चाहिए, तो उनको अपनी गवर्नमेंट भी बचानी है, इसलिए इन्होंने ये रूल लिया कि हम थोड़ी देर कैप कर लेते हैं, थोड़े लोगों की अपनी फेस सेविंग हो जाएगी, लोगों के मुंह थोड़े बंद हो जाएंगे, बाद में उसको फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये एंड नहीं है वर्ल्ड का, बट इतना है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी है उन मेरे भाइयों के लिए जो खासकर नॉर्थ इंडिया से, जो शादी इसीलिए करते हैं कि लड़कियां आइलेट्स करी है, वो बाहर चली जाएगी तो साथ हमारा लड़का भी चला जाएगा, तो उसका थोड़ा नुकसान है। इसके देखते हैं रिपरकशंस क्या होंगे, पर रिपरकशन इसके यही होंगे कि अब जिन्होंने शादी कर ली है, ये तो आ गए हैं, वो तो चलो ठीक है, जिन्होंने अभी शादी करी है, लड़की ने फाइल लगानी है, उनके लिए दिक्कत होगी है, उनका नहीं बनेगा। वो उन्होंने शादी भी कर ली और अब बनेगा कुछ नहीं, या तो फिर यही है कि पहले लड़की एक आए, वो PR हो, फिर दूसरे को बुलाए, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें ऐसे ही कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो ये अब इसके रिपरकशंस होंगे, हो सकता है कि कुछ शादियाँ टूट जाएँ या लड़ाई झड़ाई अब ये चलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो स्पाउस को वर्क परमिट देना बंद कर दिया। बट हाँ, जिन्होंने ये सोच के शादी करी थी उनके लिए अब जो दिक्कत वाली बात, उनके लिए टाइम जो है वो बुरा आ गया, उनका वक्त अब बुरा है, क्योंकि उन्होंने शादी भी कर ली और अब वो वाला काम उनका फुलफिल भी नहीं होगा। तो हाँ, जो करना चाहते हैं वो थोड़ा सोच लें, अब इसी बेस पे शादी करनी थी कि आइलेट्स करी है और वो बाहर चल जाएगी, तो वो डिसीजन आप भाई रोक दो, उसका फ़ायदा नहीं है। वो कनाडा ने उसको ओपन वर्क परमिट देना बंद कर दिया। तो ये थी
ये इन्फॉर्मेशन थी, ज़रूरी लगी, मैंने कहा शेयर कर लूँ। बट हाँ, ये जो प्राइवेट कॉलेज है और जो पब्लिक कॉलेज वाला, इससे बच के रहना, खासकर स्टूडेंट्स जो नए बच्चे हैं जिनको शौक़ होता है बाहर जाने का, इसके चक्कर में जो आपके एजेंट हैं या जो आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। वो आपको आधी इन्फॉर्मेशन देगा या आधी इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं कि ये कॉलेज प्राइवेट है। तो आपने जब भी कॉलेज लेना है तो उसको नेट पे सर्च कर लेना है। IRCTC वेबसाइट पे जाके कॉलेज सारे लिस्टेड हैं जो DLI में हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आपने ले लिया तो बाद में उसको कोई नहीं पूछेगा, सब ने आपको ही पूछना है, और नुकसान आपको बाद में वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो फिर वो आपके लिए ही अगेन दिक्कत वाली बात है, किसी के लिए कुछ नहीं है। तो इससे बच के रहना इसीलिए आता कि आपको एक्सप्लॉइट ना करे, आपका पैसा ना वेस्ट हो, टाइम ना वेस्ट हो, और आपको मेंटल हरासमेंट भी ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। खाली यही मतलब शौक नहीं होना कि हम कनाडा जा रहे हैं, जाना ही जाना है, जैसे मर्जी में कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट कॉलेज के वर्क परमिट नहीं मिलेंगे अब से, वो मार्क मिलर ने बंद कर दी है कनाडा गवर्नमेंट ने। अब सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज वालों को ही वर्क परमिट दिया जाएगा, जो बच्चे डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके आएंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी यह है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर कैप कर दिया है, खासकर 35% बच्चे कम आएंगे। और इससे अब इंडिया से ऐसे भी रुझान कम था, क्योंकि कनाडा के बारे में नेगेटिव खबरें बहुत ही काम नहीं है, रिसेशन है, सर्वाइवल मुश्किल है यहाँ पे। तो ऐसे भी इस साल भी लगभग 40% बच्चे जो हैं वो कम आए थे, और अब तो ट्रमेंडस डिक्रीज़ होगा, क्योंकि कनाडा वीज़े ही कम कर देगा तो बच्चे और कम हो जाएंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो, कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर कर लूँ ताकि किसी का नुकसान ना हो, कोई नुकसान से बच जाए, ताकि अगर किसी को आना हो तो वो इन बातों को अपने माइंड में रख के ही अपना डिसीज़न ले। जो आने की सोच रहे हैं, जिन्होंने आइलेट्स कर ली है, बैंड ले लिए हैं, आइलेट्स करनी है, बैंड लेने हैं, तो वो बाकी और कंट्रियों को एक्सप्लॉइट कर लें, एक्सप्लोर कर लें, फिर उस हिसाब से अपना डिसीज़न लें। खाली कनाडा के सिर पर डिसीज़न ना लें। यहाँ पे मुश्किल है तो हो सकता है आपको बाद में कॉम्प्लिकेशन आए। और उसके बाद यहाँ पे PR भी मुश्किल कर दिया है। PR का पॉइंट 580 प्लस है, 584 85 है ओंटारियो में। तो आपको PR लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि PR का कोटा फिक्स होता है 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख या 3 लाख PR साल में उन्होंने देने होते हैं। वो बैकलॉग 18 के बच्चे भी यहाँ पे हैं जिनको 18 में आया था, PR नहीं हुए। तो PR भी मुश्किल है। अगर आपके पास कोई स्किल है, अच्छी स्किल है, तो कनाडा आओ। +2 के बाद कनाडा में बहुत मुश्किल है PR को, PNP लेनी पड़ेगी किसी बैकवर्ड स्टेट में जाकर, सस्कैचुअन, अल्बर्टा या नोवा स्कोशिया, हैलिफैक्स वाली साइड जाके वहाँ पर PNP लेके PR हो सकते हो। बट उसमें भी खजल खराबी है, मूव करो, चेंज करो, ये करो, वो करो। तो PR के पॉइंट बढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या होगा कि या तो आप आगे पीछे वाले किसी प्रोविंस में आओ, अल्बर्टा का कॉलेज ले लो, फिर वहाँ से अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करो। बट अगर वो नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। और इसमें ये जो रूल्स में एक चीज़ और भी कर दिया है कि उन्होंने कहा कि हम प्रोविंसेस को बच्चे बांट के देंगे। मतलब जैसे पहले मेजोरिटी का था जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो खाली ओंटारियो में ही आते थे, जो टोरंटो ओंटारियो में आता है, टोरंटो ब्रैम्पटन मिसिसागा सारे ओंटारियो में ही आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हर एक प्रोविंस को बच्चे देंगे, मतलब अल्बर्टा, सस्कैचुअन, हैलिफैक्स, नोवा स्कोशिया, ये बाकी जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, लैब्राडोर, न्यू फाउंडलैंड, सबको बच्चे दिए जाएंगे। तो अगर आपको कनाडा आना ही है तो बजट अच्छा है, ये कोई नहीं है कि जाना ही ब्रैम्पटन है, जाना ही BC है, तो आप इन प्रोविंसेस को एक्सप्लोर करो। यहाँ पे ये आपको PR इजीली हो जाएगी। कुछ प्रोविंसेस ऐसी हैं जो आपको पढ़ते पढ़ते PR दे देती हैं। पॉपुलेशन ही नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल खाली पड़ा है, सिर्फ ओंटारियो में पॉपुलेशन है, मतलब टोरंटो के आगे पीछे पॉपुलेशन है, वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है। अगर आप आगे पीछे आ सकते हो, फैमिली सपोर्ट है, पीछे काम गुजारा चल सकता है, 2 साल हार्डशिप है वहाँ पे, तो आप इन प्रोविंसेस में आओ। यहाँ पे आपको कई प्रोविंसेस में पढ़ते पढ़ते PR हो जाती है, इतना भी है, क्योंकि है ही कोई बंदे बहुत कम है। तो अब उन्होंने कहा कि हम इन प्रोविंसेस को भी थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पे भी हम बच्चे देंगे, कॉलेजेस होंगे। तो अगर आपको आना ही है, कनाडा ही आना है, तो ये खाली ब्रैम्पटन और मिसिसागा और ये BC वाली बात माइंड से निकाल दो। इन प्रोविंसेस में जाओ, वहाँ पे आपके लिए बेनिफिट है। और जैसे कुछ है जहाँ पे PR जो है वो ईजी है, क्योंकि अगर यहाँ से बच्चा जाके सस्कैचुअन में PR ले रहा है तो उसके लिए जो दूसरा वहाँ पढ़ा उसको PR जल्दी मिल जाए, उसको वहाँ पे लिंक भी बन जाएंगे। तो इसलिए अगर आना ही है तो ओंटारियो को अवॉइड करो, जितना हो सके ओंटारियो को अवॉइड करो। अगर नहीं ओंटारियो अवॉइड हो रहा तो कम से कम ब्रैम्पटन, मिसिसागा और टोरंटो अवॉइड करो। अगर आना ही है, ओंटारियो में ही आना है, ओंटारियो के भी दो दूर दराज के इलाके हैं, 250-300 किलोमीटर टोरंटो से, वहाँ पे जाओ।
वहाँ पे भी आपको ONP ईजिली मिल जाती है। मेन टोरंटो के आगे पीछे कोई फ़ायदा नहीं GTA में। GTA में तो बहुत डिफ़िकल्टी कर दी है, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। महंगाई भी ज़्यादा है, खर्चा भी ज़्यादा है और बेनिफिट भी कोई नहीं है। अगर आपको आना ही है तो आप ओंटारियो के थोड़ा आगे पीछे वाला इलाका एक्सप्लोर करो, या हो सके तो ओंटारियो को थोड़ा दूर ही रखो, बाकी बाकी वालों को प्रेफरेंस दो, बाकी प्रोविंसेस को। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो बच्चे जिनके ऊपर ये कैप है तो उसमें भी बाकी अब जो जिनके कॉलेज ओंटारियो होगा उनके ऊपर मेन इफेक्ट पड़ेगा। बाकी हाँ, जिन्होंने आगे पीछे और क्यूबेक ये लिए होंगे कॉलेज यहाँ पे एल्बर्टा क्यूबेक में, उनको वीज़ा इजीली मिल जाएंगे। वहाँ पे भी उन्होंने कोटा रख दिया वीज़े का कि इतने बच्चे हमने खाली एल्बर्टा में देने हैं, मॉन्ट्रियल में, मैनिटोबा में। तो यहाँ पे आपको कोटा सिस्टम हो गया है, तो आप उसी में अप्लाई करो ताकि आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाए रादर देन ओंटारियो के। ओंटारियो में तो उन्होंने मुश्किल कर दी, सबसे ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट भी ओंटारियो को ही पड़ेगा। मेन इसमें इम्पैक्ट जो प्रोविंस सबसे ज़्यादा होगी तो वो ओंटारियो ही होगी। तो यही थी कुछ मेरी बातें जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करनी चाहिए, मैंने कर दी। किसी कोई भी डाउट है तो मुझे वो नीचे कमेंट कर दे, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैंने आपको यहाँ की रियलिटी यहाँ बैठ के बताई है, कनाडा में क्या है और क्या चल रहा है और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या सोच रही है और कैसे सोच रही है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो बिल्कुल सिंपल सी थी, लाइट भी अच्छी नहीं है इसलिए शूट किया है, थोड़ा गुजारा कर लो। तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।